मित्रों जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन था फॉन्ट, उससे संबंधित जो आइकन थे और जो भी आप काम कर सकते थे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा की गई। आज के वीडियो में पार्ट 3 में हम होम टैब के अंतर्गत जो तीसरा सेक्शन है अलाइनमेंट के संबंध में जितने सारे मीनू हैं, जितने सारे आइकन्स हैं जो आप काम रिबन टैब से कर सकते हैं, उस संबंध में डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं। तो मित्रों, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये होम टैब के अंतर्गत जो तीसरा सेक्शन है जहां लिखा है अलाइनमेंट, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ही आप माउस लेकर के जा रहे हैं, ये टॉप अलाइन का आइकन है, ये मिडिल अलाइन का, और ये बॉटम अलाइन का, ये लेफ्ट अलाइन का, ये सेंटर, और ये आपका हो गया राइट अलाइन, और ये आपका एंगल, किसी एंगल में अलाइन करना हो टेक्स्ट तो उसके लिए है, ये इंडेंटेशन के लिए है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, ये रैप टेस्ट, और ये मर्ज एंड सेंटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेक्शन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। बहुत ही जल्दी आपको सारी चीजें, इन सारी चीजों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने ये टाइप किया किसी भी सेल में और इंटर किया, तो इस तरीके से ये टाइप हो गया। अब मैं इसमें बॉर्डर भी लगा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया ऑल बॉर्डर। अब बॉर्डर लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है ई में दिख रहा है यहां पर, और यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि, फिर रिपीट करूंगा, आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि जो भी आपने लिखा हुआ है ये किस सेल में लिखा हुआ है, किस कॉलम में, ई में है, एफ में है, जी में। तो इसका पहला तरीका ध्यान से आप याद रखिए कि आपने स्टार्ट किया है कॉलम ई से लिखना। अब इसको आप चाहते हैं ये कॉलम ई में ये फैल जाए, तो सिंपल सा काम करना है, ये ई कॉलम में क्लिक करिए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट, और इसके बॉर्डर में आप माउस ले जाएंगे तो देखिए इसका स्टाइल, इसकी जो शेप है बदल गई, और अब यहां पर आपको डबल क्लिक कर देना है तो इस तरीके से ये पूरा फैल, यानी ये कॉलम ई में आ गया। अब आपको ध्यान से देखना ये है कि बाय डिफॉल्ट ये देखिए, ये आपका यहां पर जो भी अलाइनमेंट होगा वो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। ये देखिए अभी ये बॉटम अलाइन होता है, माने वर्टिकली बॉटम अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में। अब ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है इसको ध्यान से आप देखिएगा। टॉप अलाइन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेल में ऊपर चला गया। बगल में आप पहुंचिए, ये कहलाता है मिडिल अलाइन, इस पर क्लिक करेंगे ये बीचों बीच आ गया सेल में। अब फिर से जो यहाँ आइकन बना हुआ है बॉटम अलाइन का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। कहाँ? वर्टिकली, यानी ऊपर से नीचे। अब आप नीचे पहुंचे तो ये हॉरिजेंटल अलाइन के लिए है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट है ही। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में रहे बीचों बीच, तो ये आप बीच में क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे इसके बगल में तो राइट अलाइन हो जाएगा। फिर क्लिक करता हूँ, सेंटर अलाइन हो गया। तो हॉरिजेंटली अगर आप चाहते हैं सेंटर अलाइन हो सेल में, और वर्टिकली भी सेंटर हो, तो ये दोनों आप चूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल की जो शोभा है, उसकी जो ब्यूटी है, जो टेक्स्ट आप उसमें लिख रहे हो वो उसका लुक कैसा हो, सेंटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, वर्टिकली हो, हॉरिजेंटली हो, ये आप यहां से कर सकते हैं। ये 6 आइकन आपको दिख रहे हैं। आइए इसके बगल में ये दिख रहा है ए बी, और ये तिरछा यहाँ दिख रहा है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम इसका यूज करते हैं लोग। आइए इसको भी हम देख लेते हैं क्या इसका यूज है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एरो का निशान है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। क्लॉकवाइज घुमाना है, वर्टिकल टेस्ट करना है, रोटेट करना है, और किस तरीके से, मतलब स्टाइलिश टेस्ट। तो एक दो को अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कि हाँ हमें इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो एंगल क्लॉकवाइज पर क्लिक करिए तो ये देखिए इसकी शक्ल हो गई। अब यहाँ रो को सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपको दिख गया। अब मान लीजिए कि आपको दूसरे नंबर पर आपका दिख रहा है वर्टिकल टेस्ट करना है, ये कर दिया तो ये वर्टिकल टेस्ट हो गया। आपको अगर एंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल पर करना है तो वहां से कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है टेक्स्ट डाउन, इस पर क्लिक करिए तो इस तरीके से आ जाएगा।
माने हम टेक्स्ट को किसी सेल में वर्टिकली, हॉरिजेंटली या किसी भी एंगल पर डायगोनली इसको अलाइन कर सकते हैं। इस पर आगे फॉर्मेट सेल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस होगा। जो फॉर्मेट सेल कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होता है इसमें, कंट्रोल 1। आइए आगे अपन देखते हैं। जो नीचे ये दो मेनू बने हुए हैं ये MS वर्ड की तरह इंडेंट, मतलब इंडेंटेशन का मतलब होता है लेफ्ट से मार्जिन कितना चाहिए उसको बढ़ाना घटाना, और ये आपका इंडेंट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। और इसका देखिए आपका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल आल्ट टैब, यहाँ पर दिखा हुआ है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और टैब। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आपका ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन है, सॉरी लेफ्ट अलाइन है। अगर आपने यहाँ कर दिया तो बीच में आ गया, यहाँ कर दिया राइट में आ गया। आप चाहते हैं कि इसका जो इंडेंट है आपके मनचाहा जितना आप चाहते हैं उतना इंक्रीज हो, तो सामान्यतया जो MS एक्सेल की ताकत को नहीं पहचानते वो इस पर डबल क्लिक करेंगे और स्पेस मार मार के ऐसे पहुंचेंगे वहां पर। आपको इस तरीके से नहीं करना। इसका जो फंक्शन है इसकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करना है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ये लिख के आ गया डिक्रीज इंडेंट, तो इंडेंट को डिक्रीज करेंगे। और ये बगल में लिख के आ गया इंक्रीज, तो देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है इंडेंट, जितना आप चाह रहे हैं आपके मन चाहा इंक्रीज हो रहा है। और इसके बगल में लेफ्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा इंडेंट, मतलब बाईं ओर से। ये देखिए, तो ये कंट्रोल 1 करके हम फॉर्मेट सेल के थ्रू ये सारा काम करते हैं। उस सारा काम करने के लिए भाई ये सब आइकन दिया हुआ है सामने, इसीलिए दिया होता है कि इसमें सामान्य लोग भी बहुत जल्दी से काम कर सकें बिना कमांड याद किए हुए, कीबोर्ड शॉर्टकट। चलिए ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया, इसको फिर से समेट दिया, तो ये देखिए ये सेल E और G दोनों जगह पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि ये इसी के अंदर पूरा का पूरा जो है वो कॉलम E में ये पूरा टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए बहुत ही शानदार कमांड होता है ये। मैं कर्सर लेके गया, मैं जैसे ही माउस लेके गया यहाँ पर रैप टेस्ट आ गया, WRAP रैप टेस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो रैप हो जाएगा। रैप का मतलब ये एक ही सेल में सिमट जाएगा। देखिए कैसे ये किया हमने, ये देखिए पूरा सिमट गया यहाँ पर। अब ये ढंग से सिमट जाए पूरी रो, और इसमें मतलब इस कॉलम विड्थ में ये पूरा जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो समा जाए। तो रैप टेक्स्ट कर दिया, ये देखिए इनेबल हो गया। अब आप इसको सिंपली रो को सेलेक्ट करना है। नीचे आप जब माउस ले आएंगे तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, ऊपर नीचे दिखेगा प्लस टाइप का। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा ये देखिए फैल जाएगा, ये एक सेल में सब पूरा आ गया। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका रैप टेस्ट। अब आइए अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मर्ज एंड सेंटर कमांड पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे के 2 मिनट आपको बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मर्ज एंड सेंटर कमांड के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहीं पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका बहुत कम लोग यूज करते हैं। सिंपली आप काम करते हो कि आपको बहुत सारे सेल, मान लीजिए EFG में ये सेल को मर्ज करना है, तो आपने ये कर दिया मर्ज एंड सेंटर। तो ये लीजिए मर्ज हो गया, सेंटर हो गया, यानी तीनों सेल मर्ज हो गए। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा, ये कुछ लिखा आपने। अब आप चाहते हो कि सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो, तो आप यहाँ से जैसे ही आप अगर चाहते हो सेलेक्ट, तो ये देखिए ये पूरा सिलेक्शन वहां पहुंच जाएगा। यानी आपने ये मर्ज कर दिया ना, तो अब आप किसी भी सेल के डाटा को नीचे तक सेलेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से आप सुनिएगा। तो ये काम आगे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो समझिए। चलिए, तो मर्ज एंड सेंटर में ये हो गया। अब इसके आगे आप देखिए मर्ज एंड सेंटर, ये लिखा मर्ज अक्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मर्ज अक्रॉस। ये अब मैंने आपसे बताया था एक कमांड होता है फॉर्मेट सेल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1। वहां से जितने काम आप कर सकते हो एडवांस यूजर के लिए है, वो सारे काम यहाँ आइकन के थ्रू कर सकते हैं। आप देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात। दूसरा जो है मर्ज अक्रॉस, जो अपन क्लिक करेंगे तो ये देखिए मर्ज अक्रॉस पर आपने क्लिक किया तो पूरा अक्रॉस हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए तीसरा मर्ज
अगर आपको ये सेल को क्या करना, अनमर्ज करना है, तो ये कर दिया, अनमर्ज हो गया। मतलब इस तरीके से आप इसको सेल को मर्ज भी कर सकते हैं और अनमर्ज भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें मर्ज अक्रॉस पर, जब हम पहुंचेंगे तो ये पूरा सेल मर्ज तो होगा ही, साथ में हम इसको आगे सिलेक्शन भी आगे कर सकते हैं। तो मित्रों ये था मर्ज एंड सेंटर रैप टेस्ट, और यानी कहने का मतलब होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट सेक्शन में आने वाले जो महत्वपूर्ण आइकन थे, जिनसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क परफॉर्म कर सकते थे, उनके बारे में चर्चा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके होम टैब का जो चौथा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नंबर, इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।